नमन है उस परंपरा को जो ज्ञान को छिपाती नहीं, संरक्षित करके आगे बढ़ाती है। नमन है उस वाणी को जो मनोरंजन नहीं, मार्गदर्शन देती है। और नमन है उस कथा को जो सुनाई नहीं जाती, उत्तरदायित्व के साथ सौंपी जाती है। आज की कथा राम के जीवन की नहीं, बल्कि राम कथा के समाज तक पहुंचने की कथा है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पवित्र पथ, जहां कथा है रामायण की। यह कथा प्राचीन परंपरा के प्रमाणित ग्रंथ पर आधारित है और शास्त्रीय मर्यादा के साथ प्रस्तुत की गई है। पिछले एपिसोड में हमने जाना राम कथा का प्रथम दर्शन, घटनाओं का क्रमबद्ध रूप, भविष्य संकेत लेकिन भाग्यवाद नहीं, कथा का उद्देश्य मनुष्य को निर्णय के योग्य बनाना। आज की कथा इस प्रश्न का उत्तर देती है, जब कथा स्पष्ट हो गई तो उसे समाज तक किस प्रकार पहुंचाया जाए। महर्षि वाल्मीकि अब यह समझते हैं, यदि कथा केवल आश्रम तक सीमित रही तो उसका लोक कल्याण अधूरा रहेगा, परंतु यदि कथा बिना मर्यादा समाज में पहुंची तो उसका अर्थ विकृत हो सकता है। यहीं से उठता है एक अत्यंत गंभीर प्रश्न, कथा कहेगा कौन? यह प्रश्न कुशल वाणी का नहीं, चरित्र की योग्यता का है। वाल्मीकि जी जानते हैं राम कथा किसी भी व्यक्ति को नहीं सौंपी जा सकती, क्योंकि कथा में भाव है लेकिन उससे अधिक जिम्मेदारी है। कथा में उदाहरण है लेकिन उनसे अधिक मर्यादा है। इसलिए कथा शिष्य परंपरा के माध्यम से दी जाएगी। यह निर्णय रामायण को अनियंत्रित प्रचार से बचाता है। वाल्मीकि जी यह स्पष्ट करते हैं, राम कथा कहने वाला स्वयं संयमी हो, वाणी में संयम रखे, कथा को अपनी कल्पना से न बदले और स्वयं को कथा से ऊपर न रखे। कथा कहने वाला नायक नहीं होता, सेवक होता है। यही कारण है कि रामायण सदियों तक मूल स्वरूप में सुरक्षित रही। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है, राम कथा मनोरंजन के लिए नहीं रची गई। इसका उद्देश्य भाव जगाना लेकिन विवेक के साथ, श्रद्धा पैदा करना लेकिन प्रश्न के साथ। इसलिए कथा गाई जाती है पर नाटकीयता से दूर रहती है, कही जाती है पर अतिशयोक्ति से मुक्त रहती है। रामायण संस्कार परंपरा बनती है। वाल्मीकि जी यह समझते हैं, हर समाज को आदर्श चाहिए, उदाहरण चाहिए और दिशा चाहिए, लेकिन वह दिशा तभी स्वीकार की जाती है जब वह सरल भाषा में हो, जीवन से जुड़ी हो और किसी वर्ग विशेष तक सीमित न हो। राम कथा इसलिए लोक के लिए रची गई। आज की कथा रामायण के बालकांड के उन प्रारंभिक सर्गों पर आधारित है, जहां राम कथा को समाज में प्रस्तुत करने की योजना, शिष्य परंपरा और कथा प्रचार की मर्यादा स्पष्ट रूप से स्थापित की गई है। यह चरण रामायण को लोक ग्रंथ बनाता है। आज की कथा हमें यह सिखाती है, ज्ञान जितना महान हो उसका संप्रेषण उतना ही जिम्मेदार होना चाहिए। परंपरा रोक नहीं, सुरक्षा होती है और कथा कहने वाला स्वयं को माध्यम माने, केंद्र नहीं। रामायण इसलिए सुरक्षित रही क्योंकि उसे मर्यादा के साथ आगे बढ़ाया गया। आज की कथा रामायण के संबंधित कांड और सर्ग के परंपरा के अनुसार प्रस्तुत की गई। पवित्र पथ के साथ जुड़े रहिए। जय श्री राम।